नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज इन फ्रेजल वर्ब्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको आपके एग्जाम में इन फ्रेजल वर्ब्स में से कोई ना कोई एक फ्रेजल वर्ब जरूर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा कीजिए, इसे स्किप मत कीजिए। और अगर आपको वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगता है तो साइड में एक सब्सक्राइब का बटन है दोस्तों, उसे दबा दीजिए। उसके पैसे नहीं लगते, ज्यादा कुछ नहीं होता दोस्तों, इससे मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों कुछ नया सीखने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अपनी पहली फ्रेजल वर्ब है जो आज, वो है बर्न डाउन। अब देखो वैसे पढ़ने से तो आसानी लगता है, बर्न का मतलब जलना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट किस बिहार पे बन जाती है, क्योंकि एग्जाम में मैंने कई बार देखा है बर्न अप लिखा हुआ आता है, बर्न अप यूपी ये लिखा हुआ आता है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है और मेरी लिस्ट में ये शामिल हुई है दोस्तों। बर्न डाउन, डेस्ट्रॉय बाय फायर, आग से कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है ना, खत्म हो जाती है, उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे सेंटेंस है, द होटल बर्न्ड डाउन बिफोर हेल्प केम, जो होटल था वो जल गया, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। बिफोर हेल्प केम भी जब तक हेल्प आई, सहायता आई, उससे पहले होटल क्या हो गया दोस्तों, बर्न डाउन, डिस्ट्रॉय हो चुका। अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है बर्न अप। याद रखना कि बर्न अप नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बर्न डाउन होगा। और अब दोस्तों याद रखते हैं तो बर्न, कोई चीज जली है तो डाउन नीचे तो आएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर बात है। अगला दोस्तों अपने पास ब्रिंग अप, अपना है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप के दो मीनिंग है दोस्तों, याद रखिएगा, ब्रिंग अप के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है जनरल मीनिंग है, शायद अच्छे एग्जाम में नहीं आए, लेकिन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो देखें, पहला है रियर एंड ट्रेन एजुकेट, किसी को आप ट्रेन करते हो, शिक्षा देते हो, एजुकेट करते हो, ठीक है ना, अच्छी ट्रेनिंग देते हो, उसके लिए आप इसको अप्लाई करते हो। ब्रिंग अप आपने कई बार पढ़ा, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते रहते इंग्लिश को तो ब्रिंग अप आपके सामने आया होगा। नीलम ब्रॉट अप हर चिल्ड्रन टू बी ट्रुथफुल, नीलम जो है वो ब्रॉट अप, अपने बच्चों को क्या करती है, एजुकेट करती है, ट्रेन करती है, किस हिसाब से, अपने बच्चों को टू बी ट्रुथफुल, ताकि वो सच का साथ दे, हमेशा ही सच्चे रहें वो, ठीक है ना, झूठ की तरफ ना जाए वो, ये वाली कंडीशन है। ये तो सिंपल हुआ दोस्तों। अब ब्रिंग का मतलब है दोस्तों लाना, अप का मतलब ऊपर, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऊपर लाने के लिए ऐसी शिक्षा देंगे दोस्तों, तो ब्रिंग अप ऊपर लाना, आप उन्हें ट्रेन कर रहे हो, क्यों ट्रेन कर रहे हो, ताकि वो ब्रिंग आ सके ऊपर, सबसे ऊपर आ सके। अब दूसरा है दोस्तों मेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, मेंशन। एट द लास्ट कमेटी मीटिंग द ट्रेजरर, खजांची जो होता है, ब्रॉट अप द क्वेश्चन ऑफ रेजिंग द एनुअल सब्सक्रिप्शन। जो लास्ट कमेटी मीटिंग थी दोस्तों, उसमें ट्रेजर जो था ब्रॉट अप, मतलब उसने क्या किया, मेंशन किया दोस्तों, मेंशन किया, ये याद रखना आपने। ब्रिंग का मतलब लाना, आपका मतलब ऊपर, सबसे ऊपर। आप किसी चीज को कब लेके आते हो, जब आप लोगों को मेंशन करना चाहते हो। कि देखिए इस तरफ ध्यान दीजिए, जैसे मैं मान लो ब्रिंग अप इस चीज को लेके आया हूं सबसे ऊपर, तो मैं इसे क्या करना चाहता हूं, मेंशन करना चाहता हूं, कि आप इसे याद रखें, तो मेंशन मीनिंग होगा, ये याद रखिएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं दोस्तों, लेकिन मेंशन मस्ट है, ये आपको याद रहना बहुत जरूरी है, एग्जाम के लायक है। अगला देखो चिकन आउट, ये बड़ा इजी है दोस्तों। यहां क्या कहता है कि देखो, लॉस द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग ऑफ्टन एट द लास्ट मिनट। लास्ट मिनट में आप क्या दोस्तों, अपना कॉन्फिडेंस होता है, जो अपनी ताकत होती है, कॉन्फिडेंस होता है, अपना जो साहस होता है, उसे खो देते हो। इसे याद रखना है। आपने किसी के दबाव में आकर और आपके डाइनिंग पे चिकन पहुंच गया, आप अपने दोस्तों के दबाव में आके कि यार खा ले, कुछ नहीं होता, आपने कभी खाते नहीं हो, आप इससे दूर रहते हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपने क्या किया, अपनी हिम्मत आपकी जवाब दे गई, आपने बोला नहीं यार मैं नहीं खाऊंगा, आप इस चिकन को क्या ले जाइए, आउट, इसे बाहर ले जाइए, यहां मत रखिए, मेरे सामने मत रखिए, चिकन को आप आउट ले जाइए। तो याद रख लो, हो गया यार, चिकन आउट, चिकन को आप बाहर लेके गए, समझ में आ गई बात। सेंटेंस है, विनीत सेड, विनीत ने कहा, ही वॉज गोइंग टू आस्क प्रियंका, वो प्रियंका से पूछने जा रहा था, फॉर अ डेट, एक डेट के लिए, बट लेटर ऑन चिकन डाउन, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पे उसने क्या किया, चिकन डाउन, पीछे हट गया वो, मतलब उसकी हिम्मत जवाब दे गई, नहीं बोला गया उससे, तो बस हो गया याद दोस्तों। मुझे उम्मीद है चिकन आउट तो याद हो गया होगा, इजी है। अगला दोस्तों क्लियर अवे, ये अच्छा है दोस्तों। यहां इसका जो मीनिंग है और उसमें मैंने जो स्पेलिंग लिखी है डिस्पर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम एंटोनिम के हिसाब किताब से भी। डिस्पर्स का मतलब होता है दोस्तों स्प्रेड, फैलना, इधर उधर होना, तीतर बितर होना, ऐसे कई सारे अर्थ निकलते हैं। देखो, द क्लाउड्स सून क्लियर्ड अवे, जो बादल थे वो सून क्लियर्ड अवे, वो जल्दी क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए, स्प्रेड हो गए, मतलब इधर उधर फैल गए। एंड इट बिकम क्वाइट वार्म, और फिर क्या हो गया दोस्तों, गर्मी हो गई, ठीक है ना, अच्छी खासी गर्मी हो गई। तो क्लियर अवे, क्लियर का मतलब
एकदम क्लियर, साफ होना, और अवे का मतलब दूर होना। चीजें धीरे धीरे अवे हो रही हैं और बाकी सिचुएशन क्या हो रही है, साफ हो रही है। तो बादल जब दूर हो रहे हैं, अवे हो रहे हैं, तो चीजें क्या हो रही है, क्लियर। सूरज क्लियर दिख रहा है और धरती पे अब उसकी रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी तो क्या हो रही है, गर्मी हो रही है। बस ऐसे याद रख लो इसको। तो क्लियर अवे का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिस्पर्स। और मीनिंग भी याद रखना है इस डिस्पर्स का, स्प्रेड करना, ठीक है ना। अगला देखो, कैरी आउट। ये अच्छा है दोस्तों, कैरी आउट कई सारे अर्थ है। ओबे, ठीक है ना, पालन करना, किसका, किसी के ऑर्डर्स का, किसी के इंस्ट्रक्शंस का, परफॉर्म करना। लेकिन क्या, ड्यूटीज। कोई भी आप अगर कोई ड्यूटी है, कोई भी उसको ड्यूटी को निभाते हो, परफॉर्म करते हो, निभाते हो उसे। फुलफिल, आप फुलफिल पूरा करते हो, लेकिन किसको, अपनी धमकी को। आपने कोई धमकी दी किसी को, थ्रेट, लेकिन उसे आप पूरा भी कर सकते हो। ये वाली कंडीशंस में यूज किया जाता है। कैरी का मतलब देखो दोस्तों क्या होता है, कैरी मिनाटी भी आजकल काफी फेमस चल रहा है और ऑब्वियस सी बात है, आप सबने जरूर देख लिया होगा उसका वीडियो। तो कैरी, कैरी का मतलब दोस्तों होता है किसी चीज को अपने साथ कैरी करते हो, साथ लेके चलते हो। लेकिन जब आप कहीं पहुंचे और आपको बोला गया कैरी, जो भी चीजें आप कैरी करके आए हो, अपने साथ लेके आए, उन्हें आउट, बाहर रख दीजिए। कैरी जो चीजें आपने की है उन्हें बाहर रख दीजिए, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी ओबे, हमारी पालना करनी पड़ेगी। जो हम ऑर्डर्स देंगे, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा आपको। आपको वही ड्यूटी परफॉर्म करनी होगी जो हम आपको बोलेंगे। तो इस हिसाब से इसको याद रख लीजिए। सेंटेंस है दोस्तों, सपना रेड द इंस्ट्रक्शंस। सपना ने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़े। यहां दोस्तों ये रेड है, वी सेकंड है ये, ठीक है ना। स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, रेड। सपना ने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़े बट शी डिडंट कैरी देम आउट। लेकिन उसने क्या नहीं किया दोस्तों, उनको ओबे नहीं करा, उनकी पालना नहीं करी उसने, ठीक है। तो ये कैरी आ गया और ये आउट आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं याद हुआ होगा। अगला देखो दोस्तों, कम अवे और ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब यहां अपनी लिस्ट में क्यों शामिल हुई दोस्तों, कम अवे के हिसाब से। कम ऑफ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता जितना कम अवे बनता है, दोनों ही सही है, ठीक है ना। कम अवे, इसका अर्थ होता है दोस्तों डिटैच इटसेल्फ, अलग हो जाना। अपने आप ही कोई चीज अलग हो जाती है ना, उसके लिए बोलते हैं डिटैच का मतलब अलग हो जाना। देखो, व्हेन आई पिक्ड अप द टी पॉट, जब मैंने टी पॉट को पिक्ड अप, उठाया, द हैंडल केम अवे इन माई हैंड, तो जो हैंडल था ना उसका टी पॉट का, वो मेरे हाथ में आ गया, अपने आप ही अलग हो गया वो दोस्तों। ये वाली कंडीशन है। कम अवे, कम का मतलब दोस्तों आना और अवे का मतलब दूर हो जाना। कोई चीज थी आपके हाथों में थी, आप आ रहे थे उसको लेकर, अचानक से वो चीज अवे हो गई, ठीक है ना, दूर हो गई। अब उसमें आपकी क्या गलती है। और ओ डबल एफ जहां लग जाता है, ये तो आपको हमने पहले वाले फ्रेजल वर्ब्स में भी बात की हमने। ओ डबल एफ जहां जाता है, इसका तो मीनिंग ही क्या बनता है, अलग हो जाना किसी चीज से दोस्तों। समझ में आ रही होगी बात आपके। अगला है दोस्तों अपने पास क्रॉप अप। दोस्तों अगर आपने पीछे जो भी फ्रेजल वर्ब्स की हमारी सीरीज थी, क्योंकि ये तो हमारा चैप्टर 8वां पार्ट चल रहा है, अगर आपने बाकी सीरीज नहीं देखी है तो एक बार जाइए आप, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, क्लिक कीजिए और चैनल के पुराने जितने भी वीडियोस हैं उन सब पे आप पहुंच जाओगे, उनको जरूर देखिए। अब है दोस्तों क्रॉप अप, इसका मीनिंग क्या बनता है, अपीयर, अराइज अनएक्सपेक्टेडली। कोई चीज अपीयर होना, अराइज आपके सामने आना अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से। अब देखो दोस्तों, क्रॉप का मतलब होता है फसल। और आजकल किसानों की क्या हालत हो रही है दोस्तों, कि किसानों की जब फसल अप ऊपर आती है, मतलब जब पूरी पक जाती है, ये उनके लिए अनएक्सपेक्टेड ही रहता है। अचानक से जब उनके साथ, क्योंकि किसानों का उनको कोई भरोसा नहीं है कि कब बारिश आ जाए, कब क्या कैसी विपदा का उन्हें सामना करना पड़ जाए, कब क्या सिचुएशन उनके साथ हो जाए। तो क्या होता है दोस्तों, क्रॉप अप। ये तो यूं याद रख लीजिए, क्रॉप का मतलब फसल और अप का मतलब ऊपर। जब फसल ऊपर आती है तो ये किसान के लिए क्या रहती है, अराइज अनएक्सपेक्टेडली, कह रहे यार ये बहुत अच्छा हुआ। अब देखो सेंटेंस, एट फर्स्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफिकल्टीज। शुरुआत में जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफिकल्टी, कई प्रकार की जो समस्याएं थी, क्रॉप्ड अप, अपीयर, सामने आई, ठीक है ना। एंड डिलेड अस, और उसने हमें देर भी, उसकी वजह से हमें देरियां भी हुई, लेट हुए हम। लेटर, लेकिन बाद में, वी लर्नड, हम सीख गए, हाउ टू एंटिसिपेट दिस, कि इनको कैसे एंटिसिपेट किया जाए, कैसे इनके बारे में पहले पता लगा लीजिए, हमें पता लग जाएगा कि कौन सी समस्या हमारे सामने आने वाली है। मैंने नया नया यूट्यूब चैनल शुरू किया दोस्तों, मुझे भी बहुत सारी समस्याएं आई, मतलब क्रॉप अप, मुझे भी मतलब समस्या मेरे सामने अचानक ही आती थी कि यार इसे कैसे डाउनलोड करूं, आप लोगों तक इसे कैसे पहुंचाऊं, कैसे डिलीवर करूं, ऐसी समस्याएं आती है। तो बस क्रॉप अप इस हिसाब से आप याद रख लीजिए। अगला है डाई डाउन। मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि किसी के गोली लगती है और डाई, अब वो मर रहा है, लेकिन उससे पहले वो धीरे धीरे, पूरा फिल्म में सिनेमेटिक तरीके से काम होगा ना, मान लो गोली लगती है और फिर यूं करके वो फैल रहा है, ये पूरा दिखा रहे हैं मूवीज के अंदर। डाई डाउन, अब वो डाई हो रहा है नीचे, बिकम ग्रेजुअली कामर, धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे वो शांत हो रहा है, एंड फाइनली डिसअपियर, और फिर अंत में लास्ट तक जाते जाते गायब हो जाता है। तो डाई डाउन का इस हिसाब से याद रख लीजिए। जनरली ये यूज कहां किया जाता है दोस्तों, राइट्स, दंगों में, फायर, एक्साइटमेंट, ऐसी कंडीशन में इसको अप्लाई किया जाता है। सेंटेंस देखो, अच्छा याद रखने का मेरे हिसाब से हो ही गया होगा, डाई का मतलब मरना और डाउन का मतलब नीचे। धीरे धीरे जब आप नीचे जा रहे हो तो ये काम क्या हो रहा है,
बिकम ग्रेजुअली काम, धीरे धीरे शांत हो रहे आप। When the excitement had died down, जब एक्साइटमेंट क्या हुआ, डाइड डाउन का मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे शांत होने लगा। द शॉपकीपर, जितने भी दुकानदार थे, टुक डाउन दियर शटर्स, उन्होंने अपने शटर्स जो थे उनको टुक डाउन, ठीक है ना, नीचे कर लिया। एंड रीओपन दियर शॉप्स, और दोबारा से अपनी दुकानें खोल ली। अब आप सोच रहे हो कि शटर नीचे कर लिया, दुकान कैसे खोली? दोस्तों यहाँ पे सेंस ये बन रहा है कि आधा शटर किया उन्होंने नीचे और फिर दुकानों को उन्होंने रीओपन करा है। एक तो ये कंडीशन, और दूसरा टुक डाउन, ये टेक डाउन, ये वैसे तो टेक डाउन हमारी पिछली फ्रेजल वर्ब्स में आ चुका है। एक टेक डाउन का मीनिंग और होता है राइट डाउन, लिखना, ठीक है ना। नहीं देखा है जाके वीडियो जरूर देखिए। अगला देखो दोस्तों, डाई आउट, ये तो डाई डाउन था, इस बार डाई आउट है। कोई चीज दोस्तों मरी गई और मर के वो क्या हो गई, अब आउट ही हो गई, बाहर हो गई। बिकम एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का दोस्तों मीनिंग क्या होता है, विलुप्त होता है, विलुप्त हो जाना। बिकम एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो जाना। जैसे कोई कस्टम्स हैं, रेसेस हैं, स्पीसीज हैं, कोई जातियां प्रजातियां, कस्टम्स, इनकी बात होती है ना, ये ज्यादातर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, जिनका आपको अस्तित्व नहीं रहा। ऐसी कंडीशन में आप डाई आउट, जैसे डायनासोर्स थे, मरे, डाई हुए, लेकिन अब आउट है वो, मतलब इस दुनिया में है ही नहीं, एक्सटिंक्ट है ही नहीं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं, ऐसे याद रख लीजिए। सेंटेंस देखो, एलिफेंट्स वुड डाई आउट इफ मैन कुड शूट एज मैनी एज दे विज्ड। ये बोर्ड यहाँ पे छोटा पड़ गया, ठीक है ना, विज्ड, WISHED लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, कंडीशनल का सेकंड रूल बन रहा है, ठीक है ना, कंडीशनल का सेकंड रूल बन रहा है। एलिफेंट्स वुड डाई आउट, एलिफेंट्स मर जाते, डाई आउट का मतलब एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो जाते, ठीक है ना। हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है सेकंड वाली जिसकी बात कर रहा हूं। इफ मैन, अगर आदमियों को, कुड शूट, अगर वो मार सकते, शूट कर सकते, एज मैनी एज द विज्ड, जितनी इच्छा उनकी है ना, अगर उतने उनको शूट कर पाते, उनका शिकार कर पाते, तो जो हाथी थे वो सबके सब क्या हो जाते दोस्तों, विलुप्त हो जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, अभी तक उनको छूट मिली नहीं है कि आप ऐसा काम कर लो। तो ये है दोस्तों डाई आउट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये फ्रेजल वर्ब्स आपके सारी समझ में आई होंगी। अभी क्या है, हो सकता है लाइटिंग थोड़ी कम होने लगी क्योंकि दिन थोड़ा ढल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप अपनी जो क्वालिटी है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए, अच्छा दिखेगा वीडियो आपको। और उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और लास्ट में जाते जाते दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर मत निकलिए बिना किसी काम के। धन्यवाद।